75 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ जब ये हो रहा है। पहले तो यहाँ पे जो फुटपाथ है वहाँ से मोटरसाइकिलें गुजरती थी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मरियम साहब, जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। हमारा नुकसान नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजा बाज़ार रावलपिंडी में। ये वो एरिया था जहां पर मोटरसाइकिल गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ये बाज़ार आपको सदर बाज़ार की तरह नज़र आ रहा है। नो डाउट के काफ़ी दुकानदार परेशान भी हैं, जिनको यहाँ पर बहुत सी सहूलियात मैसर थी। कुछ कस्टमर्स आते थे उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने और वहीं पे चले जाना। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है वो है पार्किंग का। दुकानदार हज़रात के जो खदशात हैं वो भी बिल्कुल वाजिबी हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप हमें लोडिंग अनलोडिंग का टाइम बताएं, या सुबह का या शाम का। इसके बाद ये जो एरिया बंद किए गए हैं, लोगों को थोड़ी सी ये सहूलियात फराहम की जाए कि उनको पार्किंग का मुनासिब जगह दी जाए। उसके बाद हमारे पास है जनरल सेक्रेटरी अबरार शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अबरार साहब, कैसी ये तब्दीली जो है, कितनी अच्छा लग रहा है आपको इसको देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर बहुत अच्छा है कि ताजरों के इसमें सहूलत है, लेकिन एक कुछ जहाँ सहूलतें हैं वहाँ तकालीफ भी हैं। डेफिनेटली। तो उसके लिए ये है कि जैसे अब क्योंकि ये होलसेल का बाज़ार है तो यहाँ पे सामान लोडिंग अनलोडिंग का बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि टाइमिंग दे देनी चाहिए ताकि वो सुबह या शाम में किसी टाइम वो लोडिंग अनलोडिंग। यानी कि नाज़रीन कराम, ये कहने का मकसद ये है कि ये तनकीद बराए इस्लाह है और वो ये कह रहे हैं या तो मॉर्निंग टाइम को जो अनलोडिंग है, क्योंकि डेफिनेटली ये होलसेल का बाज़ार है और सिर्फ पिंडी से लोग नहीं आते, ज़िला पिंडी से पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं। शेख साहब, ये जो तब्दीली है आप नहीं समझते कि जिस तरह सदर की हो चुकी है ये भी काफ़ी इफेक्टिव करेगी कस्टमर्स के लोकल के लिए? नहीं, बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पार्किंग का बहुत फुकदान है। पुराना TMA ऑफिस और जो मौजूदा जो फुवारा चौक वाला पार्किंग का प्लाजा है वो फुल हो चुका है। और एक इन्होंने बाइक के लिए पार्किंग दी है नमक मंडी में, जिसमें तकरीबन 7-8 हज़ार बाइक लग चुके हैं और 20 बाज़ार हैं। वो नाकाफ़ी है, तो पार्किंग का मज़ीद बंदोबस्त किया जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इस बाज़ार में एटलीस्ट मोटरसाइकिल की पार्किंग होनी चाहिए। बाइक की ना हो, लेकिन जो लोडिंग अनलोडिंग से लोग परेशान है, होलसेलर, वो उनके लिए कुछ सद्देबाब करना चाहिए। पूरे पंजाब में तजावज़ात के खिलाफ जो एक्शन हुआ है मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। और इससे देखें, जहाँ भी अगर राजा बाज़ार का जब भी नाम लिया जाता था तो लोग आने से कतराते थे कि यहाँ जाना नहीं है। किसी आप गाड़ी वाले से, रिक्शे वाले से बात करते थे तो वो कहते राजा बाज़ार नहीं जाना कम से कम हमने, और वो कहीं दूर ही आपको ग्वाल मंडी या कहीं साइड पे उतार देते थे और कहते थे आप खुद चले जाएं। लेकिन सर आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया यहाँ। जी माशाल्लाह, बच्चे और स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और जनाब साइकिलिंग कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, लोग आके रीलें बना रहे हैं। जी माशाल्लाह। ये तो मॉडल बन रहा है जनाब। 75 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ जब ये हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अरसा लगेगा, दुकानदारों को काम भी अच्छा होगा, गाहक भी आएंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले तो ये है कि यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, रेडियाँ खड़ी हैं, गुजरने की जगह ही कोई नहीं। सिर्फ ऐसे पहचाना जा रहा है कि ये राजा बाज़ार है। ये तो कैनरा बन गया बादशाह। अच्छा, हाँ जी। कितने फ़वाइद होंगे इससे आपको? देखें जी, कारोबार ज़्यादा होगा, लोगों को पता चलेगा भी हमें राजा बाज़ार में जाएंगे, हमें रास्ता भी मिलेगा। वरना पहले तो यहाँ पे जो फुटपाथ है वहाँ से मोटरसाइकिलें गुजरती थी, बंदा गुजर ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ दुकानदार काफ़ी परेशान भी है, वो कहते हैं जी प्रोग्राम बढ़ गया। बात यह है कि परेशान भी होते हैं लोग, कुछ लोगों का नुकसान भी होता है, कुछ का फ़ायदा भी होता है। मगर ये जब ये सही हो जाएगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला। शहाबुद्दीन मेरा नाम है, सामने मेरा दुकान है हिलाल वॉच। शहाबुद्दीन मेरा नाम है, सामने मेरा दुकान है। और क्यों परेशान है? कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी नहीं है, बस खुश है माशाअल्लाह। मगर ये बाजार यहाँ से अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। ये एक पॉजिटिव वाइब्स हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि जी अगर सफाई होती है, दुनिया यहाँ पे शॉपिंग करने आएगी। थोड़ा सा पार्किंग का मसला आपको लग रहा है? पार्किंग का मसला है, पार्किंग का मसला होगा, हमारा सामान आ रहा है उसका मसला होगा, बकाया सब हम खुश है। नहीं, जिस तरह वो शेख साहब कह रहे थे, या मॉर्निंग टाइम या नाइट टाइम अनलोडिंग हो, जो भी होगा मगर हम खुश है उस पर। मोहतरमा से खुश है, उनके काम से खुश है। आप कह सकते हैं कि आयरन लेडी है। बिल्कुल जबरदस्त करते हैं, जो करते वो अच्छा करते हैं। रफीउल्लाह मेरा नाम है, इधर चाबा लगा रहा था। अच्छा। और अब तकरीबन 1 महीना हो गया बेरोजगार हुए।
सर 1 महीना कैसे हो गया इसको? तो 3-4 दिन हुए अभी बंद हुए। 3-4 दिन तो अभी हुए है ना, बंद कर दिया। ये रोड तो पहले से भी बंद था अच्छा। और गाड़ी इधर लगा था, अभी रोड खोल दिया लेकिन दोबारा बंद कर दिया। अब चलना भी आसान है लेकिन कारोबार कोई नहीं है। तो फिर अब क्या कहना चाह रहे हैं कि मोहतरमा को तो इसमें भी तवज्जो देनी चाहिए? मैं इस पर ये बात करना चाहता हूँ कि उसको हम दरख्वास्त करें कि हमको कोई ठिया दे दे या कोई रेडी दे दे मुतबाइल जगह पर, कि हम इधर से निकल जाए, वरना तकरीबन बहुत लोग जो है ना इधर बेरोजगार हो चुके हैं। कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं जो यहाँ पे रेडियो ठेले वगैरह लगाते थे? कम से कम 2200 लोग इस तरह बेरोजगार हो चुके सिर्फ इसी बाजार में के ओवरऑल पूरे हैं। राज्य बाजार की बात कर रहे हैं? इसी बाजार में सिर्फ। यानी कि आप चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई ना कोई मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सोचे, उनको ठेले दें, कोई जगह दें प्रॉपर जहाँ पे वो काम कर सके। जी बिल्कुल, उसने तो बात किया था लेकिन अभी कोई अमल दरामद नहीं हुई। रेडी वाले के पीछे लगा हुआ था भाई ये पकड़ो वो पकड़ो, बस हालात बहुत ख़राब किए हुए। ये जो माहौल मैंने देखा ना बहुत पुरसुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अगर हम 4000 पहले चले जाए ना तो बिल्कुल उसी तरह फीलिंग आ रही है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर रेडी नहीं है तो इधर किसी और को रोज़गार मिल जाएगा। अगर ये बात आप करते हैं कि हमारे रेडियाँ नहीं है, हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करे, या फिर जो अनलोडिंग लोडिंग का काम है तो ये तो आम लेबर भी कर सकते हैं, सही है। तो उनको भी रोज़गार का मौका मिल जाएगा और यहाँ पे एक अच्छा और पुरसुकून माहौल बन जाएगा। यानी कि आपकी सजेशन है कि दुकानों के सामने रेडियाँ खड़ी की जा सकती हैं? नहीं खड़ा की जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जो रेडियो वाले हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हम कहाँ पे जाएं, 2200 सिर्फ इसी बाजार में से रेडियो वाले गए। उसको ये मौका मिल सकता है कि अगर वो लोडिंग और अनलोडिंग का काम करे, यहाँ से उधर रोड तक लेके जाए, पैसे ले कमाई कर सकते, अपने घर चला सकते। तो मेरी तरफ से ये सजेशन है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसी तरह कोई और भी बाज़ार हो बड़ा तो उसके साथ भी ये करना चाहिए। अच्छा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोडिंग अनलोडिंग का काम लोग पैदल जाके करेंगे, कोई इशू नहीं है, अच्छा है। मरियम साहब जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। देखो एक बंदे की दुकान है 5 फुट, वो बाहर माल लगाता है 20 फुट पे, तो ज़ाहिर बात है ये ज़्यादती है ना। अभी कई मरीज़ होता है, मरीज़ घर में बीमार होता है, वो बहुत तकलीफ में होता है। हम गाड़ी मंगाते हैं तो गाड़ी यहाँ पहुँचते रास्ते में मरीज़ हमारा मर जाता है। तो इससे मुराद ये मरियम जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। गरीब गुरबत है, पता है हर बंदा परेशान है, गरीबी गुरबत हर बंदे के लिए है। हम भी मजदूर तनख्वाह हम भी 12,000 रुपये लेते हैं, हम हर बंदा गरीबी गुरबत में है। और मरियम जो कर रही है, मरियम बहुत अच्छा कर रही है। इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा नुकसान नहीं है, इसमें हमारा फ़ायदा है। जहाँ पे काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस भी आए, वहाँ पे तनकीद बराए इस्लाह करने लगे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इस बात को भी मद्देनज़र लाजमी रखें। सर नाम बताइएगा। मेरा नाम अजहर है जी। अजहर भाई क्या खदशात हैं आपको? सर प्रॉब्लम ये है कि एक राजा बाज़ार को तो क्लियर कर दिया गया है, उस पर तो सब खुश हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो बाकी साइड एरिया हैं ना, वो सारे साइड एरिया कौन कौन से हैं वो जरा बताइएगा। पूरा फुआरा चौक हो गया, गंज मंडी हो गया, मोची बाज़ार हो गया, नमक मंडी हो गया, जो तंग बाजार है, तंग बाज़ार है, पुराना किला है, ठीक है कि वहाँ पे इस टाइम राजा बाज़ार में तो फिर ट्रैफिक चलती रहती थी। लेकिन अब उस एरिए में तो आप पैदल क्या, ऐसे मोटरसाइकिलों का जंजाल है कि आप समझे कि बिल्कुल स्टक है। यानी कि वहाँ पे पार्किंग अब मोटरसाइकिल हो चुकी है। सर वो दुकानें समझो कि ऐसे के दुकानदारों का ये हाल है कि वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल वालों से ही रोज़ 100 रुपया लें और अपना गुजारा करें। यानी कि सारे वेले बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। मौजूदा जिस बाजार में हम खड़े हैं इसका क्या हालात हुआ? ये देखें, एक ये हब है, बिल्कुल एक पुल का है। इसका किरदार ये है कि ये कैंट को और शहर को मिलाने वाला एक वाहिद रास्ता है। जिस तरह मरी रोड को आप बिल्कुल बंद कर दो तो पूरा हमारा पिंडी शहर स्टक हो जाता है। बिल्कुल राजा बाज़ार की भी यही सूरत हाल है कि आपने इसको दोनों तरफ से तो बंद कर दिया। आपने भी आके बड़ा अच्छा किया जी, राजा बाज़ार से 75 साल से ये हो गया वो हो गया, लेकिन मसला ये हो गया कि ये मसले का हल नहीं है। दुनिया में मसले का हल ये होता है कि रास्ते खोले जाते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि पहले प्लानिंग की जाए, उसके बाद काम किया जाए, हमसे मुशावरत की जाए, हम आपको लाहे अमल बताते हैं। आपके साथ ताजर बरादरी के साथ किसी आला ओहदेदार ने कोई मशवरे वगैरह नहीं किया, बातचीत नहीं हुई आपकी? देखें, हम डीसी साहब से भी मीटिंग हुई, डीसी साहब भी अभी भी यही बात कर रहे हैं कि ये मामला मिलजुल के मुशावरत से हल किया जाएगा। सिर्फ एक राजा बाज़ार को तो आप सब दुनिया देख रही है और आप भी उसका पॉजिटिव वे बता रहे हैं। सर आपने देखे, हम तनकीद ले रहे हैं ना आपकी। हम भी खुश हैं कि राजा बाज़ार को क्लियर होना चाहिए। तजावज़ात का, रेडियों का, ये सारे मामलात कोई एक दिन के तो नहीं है। ये तजावज़ात तो आज 75 साल से चल रही थी। कोई दुकानदार करोड़ की दुकान ली हुई है, उसने अपने आगे ठिया तो लगाने नहीं देना, उसने तो मोटरसाइकिल लगाने नहीं देना। वो तो खुद कहता है मेरा रास्ता क्लियर हो। नाज़रीन इकराम, बहुत अच्छी बात है। एक और मैं आपको हल बता रहा हूँ कि देखें, रोज़गार रेडी वाले ने भी कमाना है,
दुनिया में उसका तरीकाकार है, नाइट बाज़ार का कॉन्सेप्ट लाएं। उनको उसको दिन को आप कह दें कि भाई आपने रेडी नहीं लगानी, शाम के 4 बजे आ जाए, 5 बजे आ ना जाए। ना, दुनिया में तो 5 बजे 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, लेकिन है। हमारा 8 बजे का कॉन्सेप्ट है, 9 बजे का है। रेडी वाला ऑटोमेटिकली जो मेन बाज़ार का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन साइडों के जो बाज़ार हैं जिसमें ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ पे आप नाइट बाज़ार का कॉन्सेप्ट लाएं, रेडियों वालों को रोज़गार दें, उनका अपना एक कस्टमर, वो कस्टमर उनका ऑटोमेटिकली खुद पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया लेकिन भाई। ये जो तरीकाकार है, आपने एक राजा बाज़ार के पीछे लाखों लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं, और ये वो एरिया है जहां पे रोजाना अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला आता है। अजहर भाई ने बहुत ज़बरदस्त सजेशन दी हैं। ये तनकीद है, लेकिन बराए इस्लाह है, तनकीद को बराए तनकीद मत लीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। मोस्टली पॉजिटिव लोग मिले हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर 3-4 दिन हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि समझना भी आसान नहीं है। ये वो एरिया था जो 75 सालों से वो जमगट्ठा बना हुआ था, जिस तरह डोर का पिन्ना गुंजल बन जाते हैं, तो वो चीज़ थी। अब जो गुंजल थे वो ख़त्म हो चुके हैं, एक मुकम्मल आपको डोर नज़र आएगी। तो लिहाजा जब आपको आसानी मिलती है तो आपको तकलीफ़ों से भी नबर्द आसमा होना चाहिए। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।